और अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गुलाब जी कोठारी का संबोधन के लिए आग्रह करूं, उससे पहले मैं उनका परिचय आप सबको देना चाहूंगी। आप एक विख्यात भारतीय पत्रकार, विचारक और लेखक हैं। आप वर्तमान में एक अग्रणी भारतीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत हैं और वर्षों से इस दैनिक को जनमानस के लिए उपयोगी और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपनी पीएचडी की डिग्री 1995 में न्यूज़पेपर मैनेजमेंट विषय पर इंटरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से प्राप्त की। इसी यूनिवर्सिटी से 2000 में आपने डीलिट की उपाधि दर्शन शास्त्र में ली। आपके शोध कार्य वैदिक अध्ययनों पर केंद्रित हैं, जिनमें से मानस प्रमुख है। 12 ग्रंथों के साथ आपके इस ग्रंथ मानस का 11 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आप वेद विज्ञान के लेखक, विचारक और प्रतिपादक हैं। आपने हिंदी और अंग्रेजी में 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से अधिकांश मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें से प्रमुख है 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले भारत के साहित्य पुरस्कार मूर्ति देवी अवार्ड, 2000 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हाल ही में 2019 में राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार, 2003 में आचार्य तुलसी पुरस्कार, 2007 में IOU शांति पुरस्कार और 2007 ही में ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति का रस्तिया गौरव पुरस्कार उनमें से कुछ हैं। आप अपने दैनिक समाचार के माध्यम से आम जनता से जुड़े विषय जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी, शिक्षा, सह अस्तित्व आदि के बारे में लिखकर जागरूकता पैदा करते ही रहते हैं। आपकी पत्रकारिता और लेखन सकारात्मक दृष्टिकोण और समग्र सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक पत्रकार के रूप में आपने मीडिया और जनता के बीच की खाई को हमेशा पाटने की कोशिश की है और इसके लिए आप समय समय पर विभिन्न शहरों में लोगों के बीच जाकर सेमिनारों के माध्यम से संवाद करते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहना चाहूँ श्रीमान, तो आपके लिखे सभी लेखों को मैं पढ़ती हूँ और आपके मानवीय मूल्यों के बारे में लिखे लेखों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और अब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र के इन विराट व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करें। नमस्कार सर। माननीय कुलपति महोदय YN सिंह जी, विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापक गण, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे बच्चों के बीच आमंत्रित किया और उनके साथ कुछ आदान प्रदान की ये व्यवस्था करवाई। आज जिस तरीके से हम विज्ञान के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा भी कुलपति जी ने एक लाइन बोली कि हम जीवन से दूर भी होते जा रहे हैं शिक्षा के साथ साथ, इस परिवेश में ये और भी आवश्यक है कि हम इस शिक्षा के उपयोग पर भी चर्चा करें। हम क्या बनना चाह रहे हैं, ये एक प्रश्न है। हमें ईश्वर ने कहाँ भेजा है, किस परिवार में भेजा है, किस लक्ष्य के साथ भेजा है, वो दूसरा प्रश्न है। उसके बाद भी मेरे पिछले जन्मों के जो कर्म है, उनकी कारण से जो मैंने यहाँ संबंध स्थापित हुए मेरे, उनके बीच मेरे संबंध क्या होंगे, कैसे होंगे, इनको भी मुझे समझना पड़ेगा। उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि मेरा जो ये अस्तित्व है, ये इसका स्वरूप क्या है। अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं किसी भी चीज को समझ नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। पहली चीज जो समझने की है वो मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन की, मेरे जीने की उपयोगिता क्या है, उसका पर्पस क्या है।
और मेरे जीने का खुद का लक्ष्य क्या है? ये बड़े प्रश्न हैं, लेकिन ये वो प्रश्न है जो मेरे जिंदगी की आधार भूमि बनाएंगे। उसके ऊपर जीवन का वृक्ष खड़ा होगा, उस पर जो फल लगेंगे वो समाज के काम आएंगे। पर अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जो बनना है, कल ने मान लीजिए मुझे पिताजी ने कहा तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं MBBS में भर्ती हो गया, डॉक्टर की डिग्री ले आया, 2 साल बाद मेरा मन नहीं लगा, तब क्या होगा? आप समाज को उस दृष्टि से भी देखो, कितने लोग डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन सब व्यवसायों से नहीं जुड़ पाए जिनकी उन्होंने डिग्रियां ली थी। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर भी चिंतन। इसी स्थिति में अब आपने चूंकि प्रवेश किया है, प्रथम वर्ष में है, आगे अभी आपके सामने बहुत समय है, और अब ये जिंदगी का एक निर्णायक समय है। इसको खाली किताबों से तोल नहीं पाओगे। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप यही सोच लो कि जो भी आप बनने के लिए आए हैं यहाँ पर, उसका पर्पस क्या है। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, या और कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो आप, तो इस का उद्देश्य भी तो एक सामने है। क्यों बनना चाह रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो भी कोर्स है, ये फाइनली जिंदगी का एक कैरियर है, जिंदगी ही नहीं है। दोनों चीजों को भी हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। एक प्रोफेसर आपको पढ़ाने आ रहा है तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाएगा, बाकी की जो 16 घंटे हैं वो उसकी निजी जिंदगी को बनाने के लिए है। वो अच्छा काम इसीलिए ढूंढ रहा है, अच्छी जगह इसीलिए पहुंचना चाह रहा है कि वहां उसको जिंदगी को स्वरूप देने का अवसर मिलता है। अच्छा करियर हो गया, अच्छा पैकेज मिल गया, तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह से खड़ा कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। इसको समझना अब तक उसको। लेकिन इस सवाल का उत्तर अगर मैंने नहीं समझा तो क्या होगा? मैं एक डॉक्टर हूं, पर मैं 8 घंटे का डॉक्टर नहीं रहता, फिर मैं घर में आता हूं तो भी डॉक्टर ही घर में आता है। वो हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चों से भी डॉक्टर बात करेगा, पत्नी से भी डॉक्टर बात करेगा, माँ बाप से भी बात डॉक्टर करेगा। तो वो बंदा कहाँ गया जो डॉक्टर बना था? वो खो गया। तो जिस जिंदगी को संवारने के लिए हम डॉक्टर बने, वो जिंदगी तो खो गई, हमारे को दिख ही नहीं रही है। चारों तरफ 24 घंटे जो दिख रहा है वो मुझे डॉक्टर दिख रहा है। इस शरीर में डॉक्टर जीने लग गया, वो बंदा चला गया यहाँ से। तो इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है, मंजिल क्या है। अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं कौन सी सड़क पकड़ूंगा? गाड़ी को स्टार्ट करके मैं बैठ गया गाड़ी में, जाऊंगा कहाँ? मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। लेकिन अगर पता है यूनिवर्सिटी जाना है, तो मुझे ये भी पता है कौन सी सड़क होकर मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमको ये पता नहीं है कि मुझे बनना क्या है, क्यों बनना है, कहाँ पहुंचना है, किसके जैसा बनना है। ये उद्देश्य तो बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम आंख पर पट्टी बांध के ही जी रहे हैं। और ये क्लैश नहीं होना चाहिए मन में कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरी इच्छा से नहीं जा रहा, मुझे भेजा जा रहा है, इच्छा के विरुद्ध मुझे इस पढ़ाई में जोड़ा जा रहा है।
देखिए, वो जो अंदर का वो जो तनाव होगा, वो जो आपका संघर्ष भीतर चलेगा, वो आपको उठने नहीं देगा। बहुत 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 बड़ा प्रश्न है ये। और ये सारे प्रश्न मुझे खुद को अपने भीतर पूछने हैं, अपने आप से। किताबों में आप जो भी पढ़ रहे हो उस विषय की जानकारी तो है, और वो विषय आपके प्रोफेशन में काम आएंगे, उस 8 घंटे की नौकरी में काम आएंगे। जो प्रश्न 16 घंटे के बाकी जीवन के हैं, हमारा ध्यान उधर जाता है या नहीं जाता। तो हम 8 घंटे की जिंदगी में बहुत अच्छे हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गए, मेरिट में आ गए, और 16 घंटे की जिंदगी में अगर हम फेल हो गए तो क्या हमारे जीवन सफल माना जाएगा? इसको भी हमें वापस समझना पड़ेगा। क्योंकि हमको एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि हम प्रकृति से पैदा हुए हैं। मेरे जीवन को प्रकृति चलाती है। ये शिक्षा हमको ये बात नहीं समझा रही। हमको प्रकृति पैदा कर रही है। हमको प्रकृति, हमारी मृत्यु का कारण भी प्रकृति है। हम नहीं बचा सकते अपने आप को उसके हाथों से। और अगर जन्म वो दे रही है और मृत्यु उसके हाथ में, तो बीच का पूरा काल भी उसी के हाथ में है। मरने के बाद का काल भी उसके हाथ में है, और वही वापस पुनर्जन्म की व्यवस्था करना है तो वो भी उसी के हाथ में। हमारे देश में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। और हमारे जीव ये भी है कि हम, हमारी जो प्रकृति की जो स्वरूप है, प्रकृति का, ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, हमारे शरीर का जो स्वरूप है, समाज का जो स्वरूप है, वो भी समान है, समान सिद्धांतों पे चलता है। इसको हम संगीत भाव कहते हैं, यूनिटी, एकत्व का भाव है। एक पेड़ जड़ से लेकर पत्ते तक सिंगल यूनिट है वो। आप इसमें से किसी चीज को अलग नहीं कर पाओगे। न पत्ता अलग है, न टहनी अलग है, न फूल अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। जिसको आप अलग करोगे वो मर जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। कई सिद्धांत यूनिवर्स का है। ब्रह्मांड में कोई चीज, न सूरज, न चंद्रमा या धरती, कुछ भी देखें आप, कोई, सब इंटरडिपेंडेंट है। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। और उससे भी बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी पत्ता, कोई भी टहनी, कोई भी फूल अपने लिए नहीं जीता। आप इस पर कभी विचार करना। मेरे शरीर का कोई भी ऑर्गन मेरे लिए नहीं जीता, खुद के लिए नहीं जीता। हार्ट हार्ट के लिए नहीं जी रहा है, लंग्स लंग्स के लिए नहीं जी रहे, लिवर लिवर के लिए नहीं जीता। इसको तो समझे हम। न एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। पत्ता टहनी के लिए नहीं जी रहा, टहनी फूल के लिए नहीं जी रही है। तब मेरी स्थिति इस समीकरण में कहाँ दिखाई पड़ रही है, कैसी दिखाई पड़ रही है? मैं अपने लिए कैसे जी सकता हूँ और जी के सुखी कैसे रह सकता हूँ? कोई पत्ता हरा भरा नहीं रह सकता अकेला खुद के लिए जिएगा तो। नहीं, जी नहीं सकता। और हमको पढ़ाई जो सिखा रही है वो कर्ता भाव सिखा रही है कि मैं अपना मालिक हूं। कितना विरोधाभास है। यानी मैंने सुख का दरवाजा तो बंद कर दिया जीने से पहले। सुख तो कब आएगा? समग्रता। अभी आपने एक चीज देखी, आपने सामाजिक रिलेशनशिप, कनेक्टेडनेस, सीधा याद, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है। और इस प्रकृति के और मेरे संबंध को मुझे अगर समझना पड़े, नहीं पड़ा, या मेरी समझ में अगर नहीं आया, तो मेरी जीवन की सफलता संभव नहीं है।
संभव नहीं है। माता पिता शरीर देते हैं, हमारे यहाँ आत्मा को तो हम अमर मानते हैं, तो उसको माता पिता पैदा ही नहीं करते। हम एक शरीर में आते हैं, शरीर की उम्र होती है, उस शरीर उसके बाद मर जाता है, हम शरीर बदल लेते हैं। अब बताइए कौन सी अवधारणा है और क्या ये? तो मैं पढ़ाई किसको कराने जा रहा हूँ कॉलेज में? शरीर पढ़ने जा रहा मेरा, दिमाग पढ़ने जा रहा है मेरा, मन पढ़ने जा रहा है मेरा, आत्मा पढ़ रही है वहां मेरी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन बात कर रहा है? मेरा शरीर बात कर रहा है। शरीर तो जड़ है, कैसे बात कर सकता है? बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, तीनों जड़ है मेरे, तीनों मेरे साधन है जीने के, आत्मा के साधन। ये तीनों प्रकृति का हिस्सा है। वो पुरुष है, पुरुष और प्रकृति मिलके संसार को चला रहे हैं। मैं, पुरुष का अर्थ है ब्रह्म रूप है, अहम ब्रह्मास्मि हम कहते हैं। मेरे भीतर ईश्वर बैठा है। ममे वंशो जीव लोग के कहा है कृष्ण, में सबके भीतर बैठा हूं। तो जो मैं हूं वो भीतर बैठा हूं, और ये जो शरीर मन और बुद्धि है, तीनों मेरे जीने के साधन हैं। तो मैं इन तीनों का उपयोग कर रहा हूं आपसे बात करने में। आप तीनों भी, आप सब मिलके अपने अपने तीनों सुविधाओं का, साधनों का उपयोग कर रहे हो सुनने के लिए। वापस फिर प्रश्न खड़ा यही होता है कि बात कौन कर रहा है, सुन कौन रहा है? देखो, जिंदगी के स्वरूप को समझने के तरीके बता रहा हूं, तब तो आपको पता लगेगा कि मैं ही सुन रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भीतर तो सब जगह मैं ही हूँ। यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ। तब तब हम इसको सुधे कुटुंबकम की तरह नहीं देखेंगे। आप और हम में कोई फर्क नहीं है, शरीर अलग होगा होगा। तब फिर हम उस प्रश्न पे आए कि पेड़ और जड़, पत्ता और जड़ भिन्न नहीं है। जो आप पेड़ में सींचोगे वो पत्ते में अपने आप, जितना जिस पत्ते को चाहिए उतना अपने आप वहां पहुंच रहा है। वो पत्ता लड़ नहीं रहा है कि मुझे और चाहिए। वो हरा भरा इसीलिए है कि वो संतुष्ट है जो उसके हिस्सा आ रहा है उसमें। और अगर पेड़ को सींचना बंद हो गया, पेड़ मरेगा, पत्ता भी मरेगा, वो अलग से हरा नहीं रह सकता। प्रकृति के इन नियमों को भी हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और पेड़ बनेगा कब? हम सब तो बीज हैं। फिर हमारा सबका ही तो सपना है कि हम बड़े पेड़ बने, छायादार पेड़ बने, समाज को फल दें। उसकी उसकी भी कुदरत ने व्याख्या की हुई है। वो व्याख्या आपकी मेरी अलग नहीं हो सकती। बीज जब तक कोल्ड स्टोरेज में है, पेड़ नहीं बनता। जिस दिन उसको आप जमीन में गाड़ोगे, उसके बाद उसकी पेड़ बनने की शुरुआत होगी। यानी बड़ा बनने के लिए, पेड़ बनने के लिए, छाया देने के लिए, समाज को फल देने के लिए खुद को जमीन में गड़ना जरूरी है। जितने विश्व के महान व्यक्ति हैं, आप उन सबकी जीवनी उठा के देखें, पढ़े उसको। कोई भी महापुरुष खुद के लिए नहीं जी रहा है। खुद के लिए जिएगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप सामने निकाल लो, इसी में से निकल जाएगा। और इसी पेड़ का जब अंकुर फूटता है, उसके थोड़े दिन बाद वो बीज तो जमीन में से मर जा रहा है, और फिर भी पेड़ बन रहा है। वो तो बढ़े जा रहा है, उसको बड़ा कौन रहा है फिर? उस पर भी सोचो। फल लगेगा वैसा का वैसा जैसा बीज था। तो वो फिर आ कहां से? बीज तो मर गया। ये वो बिंदु है
जो भारतीय दर्शन शास्त्र के, भारतीय वांग्मय के मूलभूत प्रश्न हैं, जो आज शिक्षा से हट गए। गुठली हापुस की है तो पेड़ पे हापुस लग रहा है, जबकि गुठली तो नहीं है वहां, तो कहाँ है? उस गुठली के प्राण उस पेड़ में बह रहे हैं। तब उस धरती के प्राण पेड़ में बह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता शरीर का नाम नहीं है, उन प्राणों का नाम है। प्राण देवता को कहते हैं, देवो भव बोलते हैं, उनको देख नहीं सकते। वो देवता के रूप में, प्राणों के रूप में उस पेड़ में बह रहे हैं और उस पर फल लग रहे हैं। वो फल बीज नहीं खा रहा है। हमको शिक्षा सिखा दी है कि हमको अच्छा कैरियर मिले, अच्छे पैकेज मिले और उस पैकेज का फायदा मुझे ही मिले, मेरे परिवार को ही मिले। मैं ही खाना चाहता हूँ। प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। तो अच्छे से अच्छे पैकेज के बाद भी आदमी सुखी क्यों नहीं होता? उसको इस तरह के नियम पर वापस आकर के दृष्टिपात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज खाली विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा ज्ञान के साथ जुड़ी है। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ज्ञान हमारे यहाँ ब्रह्म का पर्यायवाची है। हमारे ज्ञान की दो परिभाषाएं नहीं है, एक ही परिभाषा है। उसको हम क्या, एको ज्ञानम ज्ञानम, जो एक का ज्ञान कराता है, जो सब कह रहा है कि सारे विश्व के सब प्राणियों के भीतर वो एक ही बैठा है, इसको हम ज्ञान कहते हैं। और जब तक ये जानकारी अगर नहीं है तो आपको विज्ञान समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विविधम ज्ञानम में इस एक के ही जो विविध रूप बन रहे हैं, संसार बन रहा है, उस सिस्टम का, उस स्ट्रक्चर का नाम विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान साथ चलेंगे। एक धारा जब सृष्टि में आएंगे तो अलग विज्ञान में जाएगी, और जब वापस मुक्ति की ओर जा रहे हैं तो वहां ज्ञान में जाएगी। एक ही आदमी की दो दिशाएं हैं, उसको हमें यहाँ भी गहराई से समझने की जरूरत है। मेरी पर्सनैलिटी जो दिख रही है वो शरीर नहीं है। अब आपको ये समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जी किसके लिए रहा हूं? शरीर के लिए जी रहा हूं। सारा धन का मेरा खर्च कहाँ जा रहा है? वो शरीर के रख रखाव में, सुविधा में जा रहा है। बुद्धि क्या है? वो एक आपका, वो बुद्धि आपको कह रही है कि मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ अपना। उसका ईगो है, वो ईगो का मालिक है। बुद्धि कहाँ है? तो पढ़ाई हमको क्या दे रही है? इंटेलिजेंट बना दे। आईक्यू पर जोर देते हैं हम, कितने मार्क्स आए उतने ज्यादा बुद्धिमान माना जा रहा है वो। लेकिन पढ़ाई के अंदर मन की चर्चा कहाँ है? आदमी के सपने कहाँ हैं? किसको, कौन से सपनों को जब आप पूरा करने उस कॉलेज में आए, पढ़ाई हाथ में ली, तो सपना जो आपका बनेगा वो पैदा कहाँ हो रहा है? सपना कहाँ देख रहे हैं उसको? मन में आता है। जिंदगी के सारे सुख और दुख जिसको आप कहते हो, अच्छा बुरा जो कुछ आप कह रहे हो, ये सारे उस मन के धरातल पर हैं। जिसको आप प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आज जितने भी नाम दे रहे हो, ये सब मन का धरातल है। भक्ति, प्रार्थना, कुछ भी मानो आप, द्वेष, घृणा, शत्रुता, ये भी मन के ही भाव है। तो जिंदगी का मेरा केंद्र तो मन है, बुद्धि शरीर केंद्र नहीं है। और पढ़ाई इन दोनों के ऊपर है आधारित, शरीर और बुद्धि पर। और मन जो जीवन को चला रहा है, जो जीवन की व्याख्या करता है, जीवन को परिभाषित कर रहा है, स्वरूप दे रहा है, उसकी चर्चा नहीं। और वो मन बहुत गहरा है और बहुत स्थूल भी है। जो स्थूल है वो बहुत चंचल भी है, सारी इंद्रियों के साथ जुड़ता है,
तब इंद्रियां काम करती है। अगर आंख के साथ मन नहीं है तो आप देख नहीं सकते खुली आंख से। कान के साथ मन नहीं जुड़ेगा तो सुन नहीं सकते। इसका मतलब मेरी सफलता का सबसे पहला सूत्र मेरा मन है। मुझे इस पढ़ाई में मन लगाना है। आप ही तो बोलते हैं मन नहीं लगेगा तो परिणाम नहीं आएंगे। तो मन लगाना, ये तो सबको बात समझ में आ रही है कि मेरा मन लगेगा तभी मैं पास आउट हो सकता हूँ। और ये मन अगर पढ़ाई में नहीं है, माँ बाप मन के बारे में अगर नहीं समझा रहे हैं, कोई आपके पास आचार्य मन को समझाने वाले नहीं हैं, वो कैसे समझेंगे। मन पांच इतना फैलता है सार, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और चाहता है, दिन में 20 बार बदलता है। किसी चीज को बार बार चाहता है, किसी चीज को बिल्कुल नहीं चाहता। इसको समझे हम, ओके, उसको हम चंचल कह रहे हैं। टिकता नहीं है मन एक जगह पर कहीं भी। इस ये एक बड़ा बहुत बड़ा कारण है। तो मन के स्वरूप कितने हैं, इंद्रियों के साथ कौन सा मन काम आ रहा है, सपने में कौन सा मन काम आ रहा है, सुसुप्ति में कौन सा मन काम आ रहा है। उसके भी आगे जाओ तो जहाँ ब्रह्म को हम कह रहे हैं मन में बैठा है, तो वो ब्रह्म वाला मन कौन सा है। बहुत बड़ा क्षेत्र है मन का। दुनिया की जितनी भी पद्धतियां है खुद को समझने की, ईश्वर का सहारा क्यों लेते हैं, मंदिरों में क्यों जाते हैं, क्योंकि हम उसके सहारे अपने भीतर जाना चाह रहे हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं उस पर, और फिर उसको अंदर देखना चाह रहे हैं, अपने भीतर देखना चाह रहे हैं, खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दिक्कत है, मन टिकता ही नहीं है। आप मंदिर में जाते हो तो कहाँ टिकता है, कि भगवान की कोई बात करके आता है क्या। कोई बात करके नहीं आता है, बातें करके जा रहे हैं, चक्कर मंदिर का लगा रहे हैं, वापस आ जाते हैं मंदिर में, फूल माला पानी कुछ भी चढ़ाया तो चले गए घर। मन मंदिर में था ही नहीं, मंदिर कहीं और चल रहा है। और जब तक आप पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करेंगे, आपके परिणाम कभी भी पूरे सही नहीं आ सकते। परिणाम इसी की शर्त ही यही है कि आप पूर्ण मनोयोग से काम करें। आप काम कर, नाचने वाला अगर नाचते नाचते खुद को भूल नहीं जाए, तब तक नाचने का कोई अर्थ नहीं है। गाने वाला गाते 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 खुद को विस्मृत कर देगा तो समझो वो परम ध्यान की अवस्था में उतर गया। हमारा क्लासिकल संगीत क्या है, हमारे क्लासिकल नृत्य क्या है, व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्म के साथ जोड़ते हैं। चाहे गायक हो चाहे नर्तक हो, आप सबको देखिए, खो जाएगा, वो खुद को भूल जाता है, नृत्य बन जाता है। ये देखिए, गीत बन जाता है। क्या समझो इस बात को, उसको हम शब्द ब्रह्म कह रहे हैं कि हम ब्रह्म को ब्रह्म तक पहुंचाने का, जोड़ने का काम शब्द कर रहा है, नाद कर रहा है। हमारी स्थिति क्या है, हम खाना खाते तो भी हम खाने के टेबल पे नहीं होते। 10 तरह के नखरे भी होते हैं, 10 तरह की आवाजें लगाते हैं, छानबीन करते हैं, गलतियां निकालते हैं, चीखते चिल्लाते हैं टेबल पे, और हम उनको ब्रह्म कह रहे हैं। खाने के टेबल पे नहीं होते हम, तब ब्रह्म कहाँ है। क्या मैं ब्रह्म का सम्मान करता हूँ या अपमान करता हूँ। आपको पता है किसने बनाया, क्या स्वाद था नहीं था, और आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, करते करते कब खाया खाना खत्म हो, हाथ धो गए चले गए। किसने बनाया, क्या खाया, कुछ पता नहीं है आपको। आप वर्तमान में कहाँ हो, तब उस मन को हमें कहाँ समझ में आ रहा वो मन। अगर आपका मन टेबल पे है तो आप पांचों इंद्रियों से खाना खाएंगे। समझ में आएगा आपको, किसने बनाया समझ में आएगा आपको, बनाने वाला क्या कह रहा है सुनाई देगा आपको। आपका मन जुड़ेगा बनाने वाले के मन के साथ, आपके मन के तार मिलेंगे।
तब हम इसी को तो हम ध्यान कहते हैं। वर्तमान में जीना ही ध्यान। जिस काम में आप जुड़ गए, आपका मन जुड़ गया, वहां आपका पास्ट भी खो जाता है, याद नहीं रहता, कोई स्मृति आपकी नहीं चलती तब तक, कोई फ्यूचर आपको याद नहीं रहता। वैसे स्मृति क्या है? स्मृति आपका वर्तमान का दुश्मन है, वर्तमान को खाती है। 2 घंटे आप आंख बंद करके लेट गए और खो गए सपनों में, ख्यालों में, तो वो पुरानी घटनाएं तो लौट के आएंगी नहीं। पर आपके वर्तमान का ये जो काल 2 घंटा चला गया, तो ये तो आपका, आपने अपना अपमान किया। आप अपने शत्रु हो, जिंदगी की कीमत मानते ही नहीं कोई। आप अपना इतना जीवन को इतना बेकार मानते हो। और मैंने कह दिया शाम को डिनर पे आ जाना, और आप आ गए, 3 घंटे लग गए, एक टाइम खाना खा के चले गए। इस जीवन का मोल 3 घंटे का, एक समय का पेट भरना, इस पर कभी विचार करें। कभी सिनेमा चले गए, कभी पिकनिक पे चले गए, कहीं टूर पे चले गए। आप उस चीज को समझना कि क्या मेरा समय मेरे जीवन को के निर्माण में काम आ रहा है या नहीं आ रहा, या मैं उसकी बर्बादी ही कर रहा हूँ। और उसका वापस रास्ता वही है कि खाने की थाली पे मैं हूं या नहीं हूं। जब तक आप वर्तमान से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप वर्तमान में जो अपने काम से नहीं जुड़ोगे, उस काम में, काम के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही, आपको आपका काम में इतने खो जाइए और कुछ ही दिख ही नहीं रहा आपको, तो इसी का नाम तो मेडिटेशन है, इसी का नाम वर्क इज वर्शिप है, इसी को हम ध्यान कहते हैं। जीवन की को शिखर छूने, जीवन का शिखर क्या है? वो यही है। इस क्षण को अगर आप इतना परफेक्शन के साथ जी लेते हैं, तो ये तो उच्चतम स्थिति है अपने जीवन की। ये समाधि अवस्था है। आपको उस काम के अलावा कुछ दिख नहीं दे रहा है, आसपास कुछ क्या है नहीं है, कुछ सुनाई नहीं, कुछ जान नहीं पड़ रहा आपको। आपको अपना भी ज्ञान नहीं है, आपकी उंगलियां चल रही है, चल रही है, बस चल रही है। जापान में पेंटिंग का बहुत रिवाज है, और वहाँ बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के ब्रश पेंटिंग के बनते हैं। पर जो उसके अंदर बाल लगाया जा रहा है, जिसको हम ब्रिसल्स कहते हैं, तो देखिए उनके ऊपर काम, वहां पता लगेगा कि वर्क इज वर्शिप क्या है, वर्तमान में जीना क्या है। वो लोग एक एक बाल को छांट करके ब्रश के लिए निकालते हैं। उनको कोई ध्यान नहीं रहता कौन आया गया, बीच में खड़ा है नहीं खड़ा, इतनी बारीकी से आप देखोगे वो, और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो अपने काम में खो गए। और अब आप सोच के देखिए कि एक वर्ष में अगर 500 बाल हैं, एक एक बाल को कोई छांट के एक एक कैटेगरी का बना करके निकाल के एक वर्ष में डालेगा या डालेगी, तो उसकी एकाग्रता का स्तर क्या होगा। हमें इस मन को यहाँ समझने की जरूरत है, और ये तब समझ में आएगा कि मुझे पता लगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरी जिंदगी का पर्पज क्या है, क्यों जीना है मुझे। आप किसी को भी पूछो कि यार मैं तेरे को जो है 20 लाख का अभी बीमा करा देते हैं, मरने को तैयार है क्या? कोई नहीं मरेगा, कोई हाँ नहीं भरने वाला। बूढ़ा होगा नहीं भरेगा, गरीब होगा नहीं भरेगा, बीमार होगा नहीं भरेगा। पर उसको वापस पूछो क्यों देना चाहते, जिक्र क्या करना चाहते हो, इसका भी उत्तर नहीं है। फिर जीने और मरने में अंतर क्या है? मेरा तो ये बड़ा प्रश्न है। अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे जी के क्या करना है, क्यों जीना है, क्या बनना है, तो उस जीवन का अर्थ क्या है? तो वो अपने आप ही मरे बराबर हो गया। इसको मैं इसीलिए ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ सब युवा साथियों के बीच में, कि पहले हम जीवन के स्वरूप को समझें, जीवन की उपयोगिता को समझें, अपने जीने के लक्ष्य को समझें कि हम क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, बनकर क्या करना चाहते हैं।
और खुद के लिए जीना चाहते हैं, परिवार के लिए जीना चाहते हैं, देश के लिए जीना, इन सब के अंदर सबका अलग अलग समझिए कि व्यक्तित्व बनेगा आपका, उसका ऐसे नहीं बन सकता। गिव एंड टेक, ये नियम है संसार का। शिक्षा हमको लेना सिखाती है, शिक्षा में देना सिखाती कहाँ है? और इतिहास लेने वाले को कभी भी याद नहीं करता, रिकॉर्ड ही नहीं करता, देने वाले को करता। तो मेरे अर्जुन का सुख, सुख को डिफाइन करो। सुख में किसको कह रहा हूं? हम प्लेजर को सुख मानते हैं। प्लेजर क्षणिक सुख है, वो सुख स्थायी नहीं है। सुख थोड़ा सा कम होता है तो हम दुखी हो जाएंगे, दुख थोड़ा सा घटेगा तब सुखी होने लग जाएंगे। देखिए, कोई सुख और दुख दो चीजें अलग नहीं हो सकती। अच्छा और बुरा दो चीजें है नहीं अलग अलग। सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। सृष्टि में जो जैसा है वैसा है। ये लाइट है तो अच्छी है बुरी है नहीं है, जैसी है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है। पूर्वाग्रह बन जाता है उससे। अगर मैं सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं तो मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। मैं सोचूं आप बुरे हैं तो मुझे आप में अच्छाई नजर नहीं आएगी। दोनों ही हालत में मेरे निर्णय गलत होंगे, तो मुझे जजमेंट करने की जरूरत क्या है? पर मेरा अहंकार कहता है, वो मुझे बैठने नहीं देता। मेरे जो तकलीफ का बड़ा कारण है वो मेरा अहंकार है, ईगो है। वही मुझे बार 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 जो है उकसाता है। उसको ही प्रशंसा अच्छी लगती है, जबकि प्रशंसा को हम, मेरे पिताजी तो बार बार कहते थे कि किसी को भी बिगाड़ना है तो उसके पीछे 4 लड़के लगा दो तारीफ करने के लिए, वो किसी काम का नहीं रहेगा। प्रशंसा को पचाना सहज काम नहीं है। जिंदगी तपना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जमीन में गड़े बिना आप पेड़ बनोगे ही नहीं। कभी कोई माँ बनी है बिना मौत के मुंह से निकले हुए? निर्माण, प्रकृति का निर्माण सादा आसा ऐसा नहीं है जैसा हम इसको खिलौना मानते हैं। जिंदगी नहीं, हम खेल खेल में 24 घंटे खराब करते हैं। क्यों? हमारी तकलीफ कहाँ हो रही है? आज की शिक्षा ने मेरे उस पुनर्जन्म के सिद्धांत को समेट दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस देश को। पूरी की पूरी आबादी मेरी इंसान के शरीर में इंसान नहीं बची। जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मेरा शरीर उम्र पाके खत्म हो जाएगा, मैं दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। हमारे 84 लाख योनियां बता रहे हैं। कौन सा आप कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आप नई योनि में जा रहे हैं। तो जितने पशु पक्षी आपको दिख रहे हैं ये भी तो कभी आदमी थे। अपने अपने कर्मों के कारण आज आपको पशु पक्षी कीट पतंगे दिख रहे हैं। और क्या पता है कल फिर अपने घर में रिश्तेदार बन के पैदा हो जाएंगे। दृष्टि को हमें वहां ले जाना पड़ेगा। तो ये पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या कह रहा है? मेरे घर में जो संतान आ रही है, कौन से शरीर को छोड़ के आ रही है, इसका ज्ञान होना पहली आवश्यकता है इस देश की, उस समाज की, उस परिवार की, उस दंपति की। और कौन जानेगा आज की तारीख में कौन सा आपका विज्ञान का ऐसा उपकरण पैदा हो गया जो आज ये बता दे कि ये पेट में जो भ्रूण है या इसमें जो आत्मा है कौन से शरीर को छोड़ जाएगी। पर कुदरत में ये नियम थे, कुदरत में ये जानकारियां थी, इस देश में वो जानकारियां दी जाती थी। और ये जानकारियां सिर्फ माँ के पास होती थी। माँ को इसलिए हम पहला गुरु भी कहते थे। वो बता, उसको पता है कि मेरे घर में जो जीव आ रहा है कौन सा शरीर को छोड़ जा रहा है। उसके खान पान में, स्वभाव में, हर चीज में बदलाव आ जाता है।
सपने बदल गए, सब कुछ, सब चीज बदलती थी माँ की। और माँ के अपने आप समझ में आता था कि कहाँ से आया है। और उस जीव का जो अभ्यास है उस पिछले जन्म का, उस अभ्यास को बुलाकर मानवीय जीवन के लिए तैयार करना, ये माँ का गुरुत्व है। हम आज मजाक करते हैं, हंसी मानते हैं, मजाक कौन मानता है कि पेट में अभिमन्यु तैयार होता है? आज की तारीख में इसी देश, इसी विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि बच्चों को पेट में तैयार किया जा सकता है, करने लग गए हैं। और खास करके ये संगीतकार, और इनको देखो आप, भाषा शास्त्रियों को, ये तो कैसेट सुना सुना के बच्चों को तैयार करते पेट में। फिर कोई भी माँ अपनी संतान को क्या नहीं बना सकती। शिक्षा का अर्थ वहां जाके समझ में आएगा, ये ABCD पढ़ने से समझ में नहीं आने वाला है। शिक्षा क्या है? प्रकृति के साथ जोड़ना, जोड़ के जीना, और प्रकृति के साथ अपने स्वरूप को पहचानना सिखाती है। और वही माँ पूरे 6 महीने के अंदर उस बच्चे को इतना गढ़ती है। तो कभी देखा कुमार को, घड़े को कैसे गढ़ता वो? अंदर के हाथ से सहारा भी देता है, ऊपर से ठोकता भी जाता है। उसके बाद पका करके आपको सौंपता है घड़े को। आप उस घड़े को फिर बदल नहीं सकते, फूट जाएगा, वो बदलेगा नहीं। माँ भी उस घड़े को 6 महीने में इतना तैयार करके समाज को सौंपती है, उसके बाद किसी में दम नहीं है उस के स्वरूप को बदल दे, उनके संस्कारों को बदल दे। वो संस्कार आत्मा के परमानेंट संस्कार हैं, जो परंपराओं के साथ नहीं घटाए बढ़ाए जा सकते। वो माँ का बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। फिर दूसरा स्वरूप अभी आपने देखा अन्न के साथ है, कि वो खाने में संदेश देती है खाने वालों को, बच्चों को, पति को, घर वालों को, कि जो मेरा ये खाना खाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ये खाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर तो देखिए, इसको हम स्त्री शक्ति क्यों कह रहे हैं, उसको यहाँ समझ ले आप। तो खाली जन्म ही नहीं दे रही है, निर्माण, समस्त समग्र दृष्टि से निर्माण करती है, फिर पालन पोषण कर रही है। निर्माण का दूसरा रास्ता वही तैयार करती है, वहां पत्नी रूप में तैयार करेगी आपको। आप जैसे उस कोरे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाती है, 25 साल की उम्र में एंटर करती है, 50 साल में निवृत्त हो जाती है। तो इस 25 साल में उस पत्थर से पूरी की पूरी मूर्ति घड़ के, और रास्ता विकृत मन के अंदर विकर्षण पैदा कर देते कि अब ये रास्ता बदलो अपना, और अपना अपना आगे के भविष्य को सुधारने की तरफ चल पड़ो। वानप्रस्थ से जाके संन्यास के लिए उतरो। कभी कोई भाषा को समझा, कोई शिक्षा हमको समझाती है? और इसके बिना हम एक दूसरे को शरीर मान के जी रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है इतना डिटेल में जाने का, ये कि हम शरीर ही मानते हैं एक दूसरे को, उसके आगे पीछे हम एक दूसरे को घर में भी नहीं मानते। तो मेरा रिश्ता क्या है? झूठा है सारा। शरीर जड़ है, अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो कोई आज्ञा दे के करवाता है, रोबोट है। तो मैं उसको अगर मैं अपना प्रतिरूप मान लूं, प्रतिकृति मान लूं, या प्रतिबिंब मान लूं, तो मेरा जीवन तो नकली ही हुआ ना। और उस नकली आदमी को मैं इस नकली शिक्षा की बात करूं, उसमें बहुत भर दूं, तो वो 8 घंटे में 24 घंटे के लिए काम करेगा। 24 घंटे का रोबोट बन गया 8 घंटे की पढ़ाई में। आप इसको उस तरह से, मैं समझता हूँ, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ये जिंदगी को हम शब्दों में नाप नहीं सकेंगे कभी भी, और न बांध सकेंगे, संभव नहीं है। और कोई, ईश्वर ने 2 आदमियों को एक जैसा बनाया ही नहीं। तब एक की पढ़ाई दूसरे के जैसे कैसे काम आएगी? जैसे के जैसे
हर आदमी, हर प्राणी एक्सक्लूसिव है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, तब उसका काम भी एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दूसरे नहीं कर सके वैसा होना चाहिए। कहाँ होता है? ये भान भी नहीं है उस बात का। तो प्राणी का स्वरूप क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं शरीर, अभी काम है ना, शरीर माँ बाप देते हैं, पैदा नहीं करते, माँ बाप ही पैदा नहीं करते। सूर्य को हम जगत का पिता कहते हैं। तो इस सृष्टि के सारे प्राणियों के बीच सूर्य से चलते हैं, और अग्निशोम के उस यज्ञ के साथ माता पिता पांचवा पड़ा स्टेज है, जिससे हम स्थूल शरीर को धारण करके धरती पे प्रकट हो रहे हैं। उसके पहले हम चार वो दूसरी स्टेजेज पार करते हुए आ रहे हैं। ये पांचवी स्टेज है, इसको हम पंचाग्नि कहते हैं। तब माँ बाप भी एक स्टेज है, हमें रास्ता दे रहे हैं आगे बढ़ाने, सृष्टि में जुड़ने के लिए। उसी तरह चार माँ बाप मेरे पीछे हो चुके, सूर्य के और पृथ्वी के बीच में। तो अब मेरा कहना यह है कि साहब, मैं ये बात आज इसलिए भी कर रहा हूँ, आप सब लोग टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हो, आपके पास गंभीर चिंतन की क्षमता है जो एवरेज बौद्धिक धरातल से ऊंची है, गहरी है। आपके पास जिज्ञासाएं है, आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं। फिर आपके सामने पूरी जीवन खड़ा है, जीवन में प्रवेश करने का भी समय आ रहा है। तो जिंदगी को भी देखना और परिभाषित करना आपको शुरू करना है। तो मेरा खाली निवेदन आप सबसे इतना है कि हम किताबों को सहारा नहीं बनाए, हम इस शरीर के माध्यम से भीतर जाके खुद के बारे में जानकारी करने का बीड़ा उठाएं। आधा घंटा, 1 घंटा रोज खुद के साथ जिए और खुद के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तब मुझे ये समझ में आएगा कि मेरी पढ़ाई को मैं आगे का जाकर किस रूप में काम में ले पाऊं। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो भी उस पढ़ाई का कमा भी लोगे तो ये तो पता लगना चाहिए मैं कमाना क्यों चाहता हूँ। अगर ये भी पता नहीं तो कमाने का भी मतलब नहीं है कुछ। अगर मुझे दिमाग में हो कि मुझे एक धर्मशाला बनानी है, एक गांव में अस्पताल बनाना है और मुझे 40 लाख चाहिए, तो मैं प्लान करूंगा मुझे 50 लाख कमाने हैं, और भी फिर मैं 50 कमाऊं तो मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ खर्चना है। तो उस कमाई का मतलब है मैं कमाए जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला क्या करना है। तो क्या होगा? धन के 3 ही तो मार्ग हैं निकलने के, या तो आप दान करो या उसका भोग करो, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। फिर लक्ष्मी जड़ है, धन में भी चेतना नहीं होती, चाहे वो सोना चांदी होगा, चाहे नोट करेंसी मानो, जमीन जायदाद मकान, किसी में भी चेतना नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अपनी चेतना को जड़ के पीछे मत भगाओ, वरना आपकी चेतना भी जड़ हो जाएगी। हम सरस्वती के मार्ग को बड़ा मानते हैं, सरस्वती से लक्ष्मी को पैदा भी करते हैं। ये सारे हवन मंत्र जाप क्या कर रहे हैं हम, और उसी से बहुत कुछ समृद्धियां हमको मिल रही है। पर हमारे यहाँ समृद्धि को भी अल्टीमेट लक्ष्य कभी नहीं माना गया, स्थायी भी नहीं मानते हम। निःश्रेष को हम स्थायी कहते हैं। जिस सुख में बदलाव नहीं आएगा वो आत्मा के स्तर धरातल पे जाकर समझ में आता है, वहीं जाके समाप्त होता है। उसके बाद शरीर मन बुद्धि के जितने भी सुख के मापदंड हैं वो सब टेम्परेरी है, अस्थायी है, परिवर्तनीय है। तो उनका कोई अर्थ नहीं है। तब तक भी मैं सुख का अनुभूति मुझे नहीं हो सकती। सुख की वही होगी जब मेरा कर्म, उसके परिणाम के लिए भी उसने तो साफ कहा है कि आप परिणाम की फिक्र क्यों करते हो, तो परिणाम आपको पता नहीं, आपके हाथ में नहीं है। कर्म आप करो, आपके हाथ में है।
और जो फल मिलेंगे उसको खाना भी आपके हाथ में। फल क्या आएगा और कब आएगा दोनों आपके हाथ में नहीं। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते बोल के गए। लेकिन आप सब तरह से जब समर्थ हो जाएं, ज्ञान से भी, धन से भी और अपनी प्रतिष्ठा से भी, तब हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए गीता में 2 सूत्र कृष्ण दे के गए कि वो कब आते हैं, जब अधर्म बढ़ता जाता है, जब अच्छे लोग दुखी होने लगते हैं, तो वो आगे क्या करता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये 2 काम करता है। अच्छे लोगों का साथ दे रहा है, उनके सम्मान की रक्षा करता है, और जो अच्छे लोग नहीं हैं उनका नाश करता। नाश नहीं किया जाए, नाश करने का उनको मारते नहीं है, उनको भी सही रास्ता पर लाया जाता है, वो प्रयास किए जाते हैं। हमारा जो सनातन भाग है धर्म का, वो यही कहता है, धर्म सामूहिक नहीं हुआ करते, धर्म व्यक्तिगत होता है। आपका धर्म मेरा धर्म नहीं बन सकता, मेरा आपका नहीं बन सकता, भाई भाई का भी नहीं बन सकता। मेरा अपने ईश्वर से क्या रिश्ता है वो मेरा धर्म है, आपका क्या रिश्ता है वो आपका धर्म है। आप इसको इस तरह से कम देखेंगे तो धर्म की परिभाषा समझ में आएगी। आपका धर्म आपका स्वरूप है समाज के भीतर, मेरा धर्म मेरा स्वरूप है समाज के भीतर। तो ये जो बाकी जिनको हम धर्म कह रहे हैं ये सब संप्रदाय है, इनमें धर्म कोई नहीं, सब संप्रदाय। सनातन को हम धर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल है, वो समूह का नहीं है। तो मैं आज अपनी बात को यही विराम देता हूँ, आप सबको मंगल कामना देता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ नया डायमेंशन आपके बीच में रख पाया, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये इस ज्ञान का कुछ अंश आपके जीवन में उपयोगी अवश्य हो। नमस्कार। धन्यवाद माननीय, आपने इतनी गहरी बात बहुत ही सरल शब्दों में सॉरी जी सर, जी आपने इतनी गहरी बात माननीय इतने सरल शब्दों में हमें बताई है। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों ने जो ये 4 दिन में अभी वर्कशॉप में सीखा है वो आपसे पूरी तरीके से कनेक्ट हुए होंगे, ये बात उनको समझ आई होगी। हम कोशिश यही कर रहे हैं माननीय कि ये जो मानवीय मूल्य की शिक्षा है, ये जो आप जीवन, सुख, हार्मनी, अस्तित्व की जो बारे में बता रहे हैं, ये हम इनको एक कोर्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस विषय पे सर ये भी है कि आपसे ये सब सुनने के बाद एक तो ये समझ में आया है कि ये विषय जो हमने चुना है बच्चों के लिए ये बहुत सही है। एक जो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ हुआ है कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। और कभी आप जब थोड़ा सा हमें समय दें तो हम अपनी पूरी इस विषय को कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी हम आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो माननीय, जैसे मुझे कहा गया है कि आप कुछ विद्यार्थियों से भी बात करना चाहते हैं, तो हमने कुछ विद्यार्थियों के ऑडियो को इनेबल किया है। क्योंकि बैंडविड्थ का कुछ इशू है तो हम सबको तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन माननीय यदि आप उनसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। छोड़ भी सकते, कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है माननीय। जी जी जी। तो फिर मैं आपको वापस विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद दूंगी। आपको मैं आपको आपके आशीर्वचनों के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय।